हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्यूष और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सभी का प्रिपरेशन कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप के साथ। बहुत सारे से फ्री टेस्ट, बहुत सारे से फ्री बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं जिनसे जुड़कर आप अपना प्रिपरेशन और सटीक और मजबूत बना सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज आया इस चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस में ये क्वेश्चन आता रहा। इन सभी क्वेश्चन को मिलाकर मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर अप करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा कि सर मेरा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन अभी अंडर प्रोसेस है, तो क्या मैं एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने बैचलर कंप्लीट किया है, यानी जो अभी 2024 में जो पास आउट हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा में पास आउट हुए हैं, डिप्लोमा का अभी सेकेंड ईयर जिनका क्रॉस आउट हुआ है, वो उनका क्वेश्चन है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, हमें बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन किस तरीके का चाहिए रहेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या हमको सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल से भी करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिला कि सर मैं मुंबई में रहता हूँ लेकिन मुझे कलकत्ता रीजन से मुझे फॉर्म भरना है, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ आरआरबी कलकत्ता से, तो ये बताइए क्या एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा या मुंबई में ही मेरे आसपास के सेंटर में एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सिंपली मैं आपके इन क्वेश्चंस को सबसे पहले लेना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस वाली बात है, पास आउट वाली बात है, ये अपन बात कर लेंगे। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अपन एक बार पहुँचते हैं। यहाँ पर जब आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखोगे, यहाँ पर आपको 11वें नंबर में देखने को मिल रहा है, जो अपन फार्मासिस्ट के लिए बात करेंगे। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, जरा स्क्रीन को मैं जूम कर लेता हूँ, देख लेंगे अच्छे तरीके से। पहला क्या बोला गया है, आपका 10+2 होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फॉर्म आपका होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। आप यहाँ पर अगर आप स्टेट फार्मेसी से आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपका सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मानकर चलते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है अपना बैचलर या डिप्लोमा, अगर आपने क्वालिफाई किया है, पास आउट हुए हैं, और अगर आपका मार्कशीट अभी तक आ गया होगा तो आप जाकर तुरंत ही अप्लाई कर दो, नहीं आया है तो वेट करो। एक चांस ये बन सकता है जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसी दिन तो ये क्लियर हो पाएगा प्रॉपर पूरी तरीके से कि डॉक्यूमेंट मांग रहा है या सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, जब आपका सेकंड फेज रहेगा, पहला आपने अप्लाई किया, सेकंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही वो आपको एक रिसिप्ट दे देते हैं और उस रिसिप्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है। भले ही मेरे घर में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भले ही 1 महीने 2 महीने बाद आए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में है, जो अभी इस स्टेज में है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तब के केस में बोल रहा हूँ। हाँ, फिर जब एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें समय लग जाएगा, फरवरी मार्च तो आराम से चला जाएगा। तब तक तो डेफिनेटली आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। 2 से 3 महीने का समय लगता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, उसके बाद 2 से 3 महीने का समय लगता है आपके एरिया में, आपके डोमिसाइल, आपके एड्रेस में ये सर्टिफिकेट पहुँचने में। तो इस बात को ध्यान रखना। जब एप्लीकेशन होगा तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर और क्लियर तरीके से बताऊंगा जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया बैचलर इन फार्मेसी, लेकिन आप भी यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ये क्लियर हो गया।
अगर आप 2024 में पास आउट हुए हैं, 2023 में पास आउट हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पर ही अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ले रहा है तब आप एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल भी गया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अगर इन्होंने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करके मंगा, तब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास यहाँ पर और क्या क्वेश्चंस निकल कर आ रहा है। सर एग्जाम वेन्यू कहाँ पर होगा? देखिए, एग्ज़ाम वेन्यू ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ऐसा नहीं है। आप जब एप्लीकेशन फिल करेंगे, मानकर चलो जैसे मैं एट प्रेजेंट मैं भी बिलासपुर में हूँ, मैं अप्लाई करने जाना चाह रहा हूँ बेंगलोर से। बेंगलोर अप्लाई करूँगा, अच्छी खासी पोस्ट है वहाँ पर। चेन्नई अप्लाई करूँगा, अच्छी खासी पोस्ट है। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए मुझे बेंगलोर या चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर जब वहाँ चूज़ करूँगा, एग्ज़ाम फिल करते समय, फॉर्म फिल करते समय जब मैं एग्ज़ाम सेंटर फिल करूँगा तो एग्ज़ाम सेंटर में मुझे मेरे स्टेट मांगे जाएंगे, मुझे मेरे सिटीज़ मांगे जाएंगे। उन सिटीज़ को मैं, जो मेरे पास सबसे पास पड़ रहा है, उस सिटी को मैं चूज़ करूँगा और वहीं पर मेरा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये सभी डाउट्स अपने यहाँ पर ज़रूर से क्लियर कर लेना। आपका एग्ज़ाम वेन्यू के लिए ज़रूरी नहीं है आपको वहीं पर जाने की ज़रूरत है। जो आपका पास नियरेस्ट आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहीं पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? स्टेट से भी होगा तो भी चलेगा, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल से है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। बिल्कुल जी जान झोंकर तैयारी में लग जाओ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहना जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।